डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का 2017 में 11th क्लास का क्वेश्चन है। कॉस्ट शीट क्लियर करना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम लोग को प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है 8000 लिख लेंगे, डायरेक्ट वेजेस लिख लेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंस लिख लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों को जोड़ने के बाद हमारा 17000 हमारा प्राइम कॉस्ट हो गया। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा प्राइम कॉस्ट होता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में देख सकते हो आप, प्राइम कॉस्ट हमारा 17000 है। इसमें हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर लेंगे जो कि 2800 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऐड करने के बाद हमारा वर्क कॉस्ट आ गया 19800। 17000 प्लस 2800 इक्वल्स टू 19800। 19800 हमारा वर्क कॉस्ट है। इसमें हम लोग ऑफिस ओवरहेड को ऐड करेंगे। ऑफिस ओवरहेड जो है वो क्वेश्चन में बताया गया है कि वो एडजस्टमेंट एंट्री में कि 15/100 मतलब 15%। वर्क कॉस्ट का 15%, 15% जो होगा वो ऑफिस ओवरहेड होगा। तो वर्क कॉस्ट हमारा 19800 है, इसका हम लोगों ने 15% कैलकुलेट किया, 15% कैलकुलेट किया तो वैल्यू आया 2970, 2970 रुपया। इसको हम लोग ऐड कर लेंगे वापस, तो आंसर आ गया 22770 रुपया, 22770। ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड को हम लोग ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? तो वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद और भी कुछ भी आइटम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसके साथ हम लोग नीचे सेल्स दे दिया है। सेल्स का वैल्यू जो है वो दे दिया है, सॉरी यहाँ पर हमको समझना होगा। क्वेश्चन में आप देख सकते हो प्रॉफिट के बारे में बताया है कि 25% ऑन सेल, जबकि सेल हमको क्वेश्चन में दिया नहीं है। ये क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट यही है, क्रिटिकल पॉइंट यही है कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रॉफिट जो होगा वो 25% ऑफ सेल होगा, जबकि सेल तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो फिर कैसे निकालेंगे हम लोग प्रॉफिट? तो इसका क्लू है कि प्रॉफिट बोला गया है कि 25% ऑन सेल, तो हमें समझना होगा 25% ऑन सेल मतलब 25/100 ऑन सेल इक्वल टू होता है कॉस्ट का 25/75। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो है ही, तो 25% ऑफ सेल इक्वल्स टू 25/75 ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। 25% ऑन सेल मतलब 25/100, 25/100 ऑन सेल, 25% मतलब 25/100 ऑन सेल इक्वल टू होता है 25/75 ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हम लोग 25/75 निकालेंगे, 25/75। वो जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू क्या है सेल्स का, आप लोग देखोगे 25% निकल करके वही आएगा। ये आपको क्लू समझना होगा। प्रॉफिट जो है वो सेल का बोला है 25%, आई रिपीट सेल का 25%, जबकि सेल तो दिया ही नहीं है। तो हमको ये लर्न करना होगा, हमको ये याद रखना होगा कि सेल का 25% इक्वल्स टू होता है कॉस्ट का 25/75%। आप 25/100 को बोल सकते हो 1/4। तो प्रॉफिट का 1/4 इक्वल्स टू, सॉरी प्रॉफिट जो होता है सेल का 1/4 या कहो तो इक्वल टू होता है कॉस्ट का 1/3। 25 को 100 काटेंगे तो क्या होगा? 1/3। तो 22,770 का 25/75 निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7590। ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर हुआ। इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, जब हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं तभी हमारा सेल आता है। तो सेल हमारा 30,360 आया। आप 30,360 को 25% निकालोगे, 25% कैलकुलेट करोगे तो देखोगे यही अमाउंट आएगा। 30,360 को आप 25% से निकालोगे, कैलकुलेट करोगे वैल्यू तो देखोगे वही आएगा। मतलब 22,770 का 25/75 उतना ही है और 25% भी उसका यही होगा। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। ये वेस्ट बंगाल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।